असुरा ताई और उधर जो तारकासुर ताई, जो असुरा माई उनका नाम धरी थी, वो दोनों अब एक दूसरे को रिस्पेक्टेड तरीके से मतलब बात कर रहे हैं। अब असुरा और कचरा नहीं हो रहा है, अब आप करके ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन दोनों जो आंटी है ना, इसकी जो घंटी है ना, ये अटकी हुई है भाई सफाई माफीनामा। इधर से ये जो ताई है असुरा ताई, इनका कहना है कि आपको हमारे परिवार से, हमारी बहू से माफी मांगना पड़ेगा। आप हमारे ईमेल आईडी पे हमारी बहू का वो सारा काला चिट्ठा है भेजिए, हम देखना चाहते हैं कि हमारी बहू गलत कहाँ है। क्योंकि आंटी का कहना था कि हमारी बहू सीता है, हमारी बहू जैसी कोई हो ही नहीं सकता है, हमारी बहू सीता है, सीता। तो आंटी जी अपनी सीता बहू के बारे में ये कह रही हैं कि भाई हमको सबूत दिखाइए, ऐसे ही मेरे बहू पे ब्लेम मत लगाइए। और ये जो आप सोच रही होंगी कि भाई हमारा बेटा और हम लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे, तो आप इस गलतफहमी में हैं। इस गलतफहमी से बाहर निकलिए और आप सच में चाहती हैं कि वो सामने वाली का इज्जत बचा रहे, वो सामने वाली लड़की को आप सच में इतना अपना मानती हैं या उसके लिए सोचती हैं, तो आप अपना मुंह बंद कर लीजिए। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी हमारे पास है जो हम कभी भी सोशल मीडिया पे ला सकते हैं। यानी कि राजमाता जो हैं समझौता के बाद भी अपनी बेटी को धमका रही हैं कि भाई अभी चुप करवा दो, तुम्हारे जो रिश्तेदार बने हैं ना नए नए, इनको चुप करवाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों अब बात करने आए हैं, उधर जूली ताई का आया था वीडियो। जूली ताई का ये कहना था कि हमारे घर में भी एक मतलब कि क्या है, कुत्ता है, और वो जो मतलब है ना, वो हमारे यहाँ का सारा चद्दर फाड़ देता था, मर गया बेचारा। ठीक है। उसके बाद जूली ताई कहती हैं कि भाई हमको जो गाली गलौज किया गया है, हम उसके लिए मतलब हम इन लोग को माफ़ी मांगना पड़ेगा। अगर ये लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। उसके बाद उनका कहना है कि हम अगर चुप हैं, हम कोई भी तरह का मतलब कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मतलब सामने वाली मतलब कि अंशु के लिए, क्योंकि अंशु की तबीयत खराब है। शुभम से मेरी बात हुई थी कि उसका ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है, उसको बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि भाई आप चुप कहाँ हैं? आप लोग तो चुप कोई नहीं है, आप लोग आज भी अटके हुए हैं कि हम नहीं गलत, हम गलत नहीं गलत, तुम गलत हम सही, ऐसी वाली बात चल रही है। और यहाँ पे दोनों तरफ से ये बात है कि भाई गलती हम नहीं की है तो माफ़ी हम नहीं मांगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, दूसरे पार्टी कह रही है हम गलती नहीं किए तो माफ़ी कैसे मांगे। तो आखिर ये जो युद्ध है ये ख़त्म कहाँ हो रहा है? और अगर जितने बार ये युद्ध चलेगा, जब जब ये बातें आएंगी, सामने वाले को तो ऐसे भी गाली पड़ेगा, सामने वाले का नाम तो जरूर आएगा। क्योंकि भाई सामने वाला कोई मतलब आम आदमी नहीं है, सामने वाला जो है उसने भी बहुत कुछ खेला है, उसने भी इसका जो शुरुआत है कहीं ना कहीं उसके तरफ से ही हुआ है। तो जब चीज़ें ख़त्म होगी तो उसी के एंड से ख़त्म होगी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये कहीं ना कहीं इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना है। तो अब बात करते हैं, राजमाता का एक वीडियो आया है, राजमाता के वीडियो आए हैं, मैं उस पर बात करूंगी। राजमाता का कहना है कि राज परिवार कोई मंदिर की घंटी नहीं है कि जिसको मन है वो आए और बजाए और चले जाए। राजमाता कह रही है कि आप भूल जाओ कि मेरा बेटा आपसे माफ़ी मांगेगा। ठीक है। तो ये जो राजमाता है ना, उनका कहना है कि भाई जब सब कुछ हो गया तो ये बार बार वीडियो क्यों बना रही हैं? अगर ये चाहती हैं कि मैटर खत्म हो जाए तो ये वीडियो बनाना बंद कर दे। अगर ये चाहती हैं कि सामने वाली जो है ना उसका घर बसा रहे, उसका घर मतलब सही सलामत रहे, वो उसका जो कंडीशन है अभी वो सब कुछ अच्छा रहे, तो ये वीडियो बनाना बंद कर दे। और अगर ये इस जिद पे हैं और कि भाई हमारा बेटा इनसे माफ़ी मांगेगा, तो मेरा बेटा इनसे कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा। और ये जो मेरी बेटी को बोली है काली कढ़ाई जरल तावा, तो ये अपना शक्ल देखी है कि पहले इनका शक्ल कैसा है? तो मुझे दोस्तों ये तो जरूर लग रहा है कि ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये खत्म नहीं होगी। मतलब खत्म होगी, खत्म तो हर एक चीज का, लेकिन जो एक्सट्रीम लेवल पे जो होता है ना, जाके वहां पे खत्म होगी। अभी क्या है ना कि भाई जो सामने वाली पार्टी है वो तो हाथ खड़ा कर ली कि भाई मुझे अब इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब क्या है ना कि नाम उसी का है, लड़ाई जो यहाँ पे हो रहा है उसी को लेकर लड़ाई हो रहा है। भले वो अपने आप को सेपरेट कर ली, भले ही लोग उसको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है उसी का नाम आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत जब आप करते हैं ना तो चीज़ें तो आपसे होके ही गुजरती है। अब राजमाता का कहना है कि भाई हम माफ़ी मांगेंगे नहीं। उधर ऊ माता जी का कहना है कि बिना माफ़ी मांगे तो मतलब हो नहीं सकता है। उधर भौजी का भी कम्युनिटी आया है, उसमें वो भी बोली है कि मेरा पति तो तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगेगा। तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मतलब कि हो रहा है। अब देखना आगे ये होगा कि आखिर ये कंट्रोवर्सी कितने दिनों तक चलती है, क्योंकि अब ये जो कंट्रोवर्सी है दो माताओं के बीच में रह गया है।
उनका कहना है मेरा बेटा सही है, उनका कहना है मेरा बेटा सही है। मतलब यहाँ पे कौन सही कौन गलत ये सबको पता चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑडियंस जो है, पब्लिक जो है वो अंधी है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। माता जी कह रही है कि हमारे साइड से कभी पोकिंग हुआ ही नहीं, जो भी पोकिंग हुआ है उधर ही से हुआ है। मतलब माता जी अपने बच्चों को या अपने घर के लोगों को इतना मतलब दूध का धूला बता दे रही हैं और सामने वाले पे सारा बिल फाड़ दे रही है कि सामने वाला ही मेरी मतलब बहू का कैरेक्टर उछाला, सामने वाला ही मेरे बहू को बदनाम करने की कोशिश। जो कि माता जी एक ही शब्द को पकड़ के बैठी है कि सामने वाला मेरी बहू को बदनाम करके मतलब बदनाम किया। लेकिन माता जी ये नहीं देखी कि एक तरफ जहाँ उसकी माँ ये बात कर रही थी कि वो मेरे बेटे से बात करती थी, मेरे बेटे के पास बहुत सारा उसका काला चिट्ठा है, वो कैसी है, उसका पति उसे धंधा करवाता था, उसका पति उसको इधर उधर भेजता था। वहीं पे उसका बेटा एक पैनल पे जाके ये बोलता है कि मेरा और उसका कोई लव अफेयर नहीं था, हम सिर्फ एक दोस्त थे और एज ए दोस्त के नाते ही हम हेल्प करने गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे तो सबको पता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट को हाईलाइट करेंगे कि लोग ज़्यादा मतलब आएंगे, लोग ज़्यादा इस चीज़ में मतलब कि कनेक्ट हो पाएंगे और ज़्यादा व्यूज़ आएगा, ज़्यादा डॉलर बनेगा। मतलब माता जी को उस बात पे माता जी अटकी हुई हैं कि भाई उसकी वो ऐसे बोली है, हमको उसका सबूत चाहिए। जब तक वो सबूत नहीं देगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, हम तब तक मतलब कि बोलेंगे। वो जब जब बोलेगी हम बोलेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे और उसको सबूत देना पड़ेगा क्योंकि हमारी बहू पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाई है। और उधर वो माता जी का कहना है कि हम तब तक सबूत नहीं देंगे जब तक कि उससे उधर से हमसे माफ़ी मांगा नहीं जाता है और चुप तब तक हम चुप भी नहीं रहेंगे। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो चल रहा है यहाँ तो माफ़ी और सबूत का तो कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है। यहाँ तो बस सबको अपना वीडियो बना रहा है, आ रहा है और एक वीडियो बना रहा है, छाप रहा है और चला जा रहा है। उसमें 4 ऐसे कंट्रोवर्सी के शब्द बोल दिए जा रहे हैं और उसके बाद सब लोग अपना अपना काम में लग जा रहा है। राज परिवार मंदिर का घंटा नहीं है कि कोई आए बजाए और चला जाए। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसका जो आप लोग जब ऑफ कैमरा बात किए थे, कंप्रोमाइज़ किए थे, तो आखिर उस कंप्रोमाइज़ में मतलब जो बातें हुई थी वो क्या हुई थी? जब चीज़ें आज भी सोशल मीडिया पे गंदी मचा हुआ है, आज भी लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है, आज भी उस लड़की का नाम आ रहा है, आज भी उस लड़की को लोग गाली दे रहे हैं, तभी तो उस लड़की को कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। फिर ये जो समझौता था, आखिर समझौते में हुआ क्या? मतलब चीज़ें तो पहले जैसी ही है। हाँ, ये एक बात है कि अब भाई उस लड़की के तरफ से राज परिवार के बारे में कुछ नहीं आएगा क्योंकि राज परिवार कहीं ना कहीं उस लड़की को अपने फेवर में ले लिया। राज परिवार वाले जो हैं ये दिमाग से चल गए, उस लड़की के साथ ये लोग खेल गए। उस लड़की को लग रहा है कि भाई अब हम जो इन लोगों के साथ अब आ गए हैं, अब इन लोगों के साथ अपना रिश्ता अच्छा कर लेंगे, पहले जैसा होगा। लेकिन राजमाता का कहना है कि फटे हुए दूध में दही तो नहीं बनेगा, रिश्ते अब पहले जैसे तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमारा परिवार जो है ना अब वीडियो नहीं बनाएगा क्योंकि उसके जैसे जो हालात हैं, जैसे कंडीशन है, तो ऐसे हालात में हम नहीं चाहेंगे कि उसको मतलब कोई स्ट्रेस हो, क्योंकि पहले भी उसके साथ इतना गलत हो चुका है। आज राजमाता कह रही है कि भाई पहले उसके साथ ऐसा हुआ इसलिए हमने, और एक दिन यही राजमाता ये कह रही थी कि भाई उसके यहाँ जब उसका मिसकैरेज का वो नाटक की थी तो जब हम गए थे तो एक मेडिसिन भी नहीं था। तो भाई हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोग मतलब कर क्या रहे हैं। इधर राजमाता कहती है कि भाई हम उसके लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, उधर बेंगलोर वाली जीजी हैं वो सारी उनकी गलतियां गिनवा रही हैं। इधर राजमाता कह रही कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, उधर राजमाता की बहुड़िया कुछ और बोलती हैं, बेटी कुछ और बोलती हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके तरफ से अब वीडियो नहीं बनेगा, अगर आपने ऐसा कमिटमेंट किया सामने वाले को, तो फिर अगर आपकी जो बेटी ये कम्युनिटी लगाई हैं, आखिर ये क्या है? आखिर कम्युनिटी लगाई और वो क्लियर की कि भाई वो सामने वाला दोषी है, तो आज भी तो लोग मतलब उस लड़की को गाली देंगे, आज भी वो लड़की को ट्रोल करेंगे, आज भी वो जो लड़की है कहीं ना कहीं ट्रोलिंग और नेगेटिविटी की शिकार होगी ही होगी। तो उस लड़की का आज भी उससे टेंशन होगा। तो सबसे पहले बात है कि आप लोग आखिर जो ऑफ कैमरा चीज़ें मतलब ये किए थे उसमें किए क्या थे? फिर राजमाता का कहना है कि भाई हम गाली नहीं दिए, मेरा नाम आप रखी थी, असुरा कचरा जो भी रखी थी, हमारे साइड से कोई आपको गाली नहीं दिया गया। तो सबसे पहली बात की एक बात तो है, उनके साइड से तो बिल्कुल बोला गया, जो स्विगी सिंह की मम्मी है उनके तरफ से तो बिल्कुल गाली बोला गया, लेकिन कहीं ना कहीं आंटी जी आपने भी उनको तारका माई कहा। फिर आपके बेटे ने उनको लुलिया जुलिया कुतिया पता नहीं क्या क्या चीज़ से मतलब खुद भी बोले और अपने मतलब फ्रेंड से भी बुलवाए। तो गाली ने कहीं ना कहीं जो बोल रही है, गाली की बात, टॉकिंग की बात, तो ये दोनों तरफ से चली है। और एक हमसे माफ़ी मांगना पड़ेगा, हमसे माफ़ी मांगना, तो आंटी जी यहाँ अकेले आपसे कोई क्यों माफ़ी मांगेगा? यहाँ अगर माफ़ी मांगना है तो सब एक दूसरे से माफ़ी मांगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के गुनहगार हैं।
सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के गुनहगार हैं। अगर लप्पी कहती है, लोग कहता है कि वो कन्यादान वाली बेटी को लप्पी से माफी मांगना पड़ेगा, तो लप्पी को भी तो उससे माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि जब उसके घर, लप्पी के घर वो गई थी, तो उसका कहना था उस लड़की का कि मेरे पति की बेइज्जती हुई। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई मेरे पति की बेइज्जती करे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी कि इट मीन्स कि कहीं ना कहीं लप्पी जो है उसकी पति की बेइज्जती की। ये बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ, जो कि कभी जगत भैया ये भी बोले थे, एकदम डायरेक्ट मुंह पे बोले थे कि हमको भाई उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो फिर यहाँ पे जो चीजें, अगर ये जो बेंगलोर वाली जीजी गिनवा रही है, कितनी सारी चीजें बोली गई, तो भाई जीजी आपने भी बहुत सारी चीजें बोली। आप भी, ऐसा नहीं था कि चुप थी, सामने वाला बोल रहा था और आप चुप थी, आपने भी बहुत सारी चीजें बोली हैं, तो उसको भी तो यहाँ पे आप रखिए, उसको भी यहाँ पे लिखिए अपनी कम्युनिटी में कि हमारे साइड से क्या बोली गई। आपने भी बोला भाई वो कैरेक्टर की ऐसी है, उसका भाई ऐसे, उसकी मम्मी के साथ हम ऐसे किए, उसकी मम्मी को हम लोग पैसे दिए, घुमाए फिराए, उसके मतलब बहुत सारी चीजें, एक्सट्रीम लेवल की चीजें बोली गई। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ क्या है ना, कि यहाँ हर कोई ना दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई जो है ना वो खुद का पल्ला झाड़ रहा है या खुद को साफ सुथरा बता रहा है, और सारा जो मतलब गंदगी है ना दूसरे पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, जो कि देखा जाए तो यहाँ खुद कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। मतलब आंटी जी का कहना है कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, पिछले बार हमारे बेटे की गलती थी तो इसलिए हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन इस बार हम नहीं करेंगे। उधर वो जो लड़की है, जो कन्यादान वाली बेटी, उसको लग रहा है कि भाई हमारा तो पल्ला साफ हो गया, चलिए अब हम इंटरनेशनल जीजा जी को अच्छे से फंसा दिए, अब हम तो निकल गए, अब हमारा तो कोई इसमें रोल नहीं रहा, अब हमको कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मैं तुमको एक बात बता देती हूँ कि तुम ऐसा काम की हो कि तुम कहीं की नहीं रहे, न घर का न घाट का। तुम भले ही तुमको लग रहा होगा कि हमने बहुत दिमाग से खेला, लेकिन एक बात जान लेना, कभी कभी अपना खेल इंसान पे अपने भारी पड़ जाता है, और शायद तुम्हारे साथ वही चीज हुआ। तुम आज इस मोड़ पे आ गई हो जिंदगी के कि तुम्हारे पास एक भी अच्छा विश्वासी इंसान नहीं बचा है, एक भी एक ऐसा रिश्ता तुम बचा के नहीं रखी हो जो रिश्ते के साथ तुम अपना सुकून बांट सको। ससुराल बहुत अच्छा है, पति बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखना, ससुराल और मायके में फर्क होता है। ससुराल जो होता है ना, ससुराल होता है, और मायका मायका होता है। ससुराल कितना भी मतलब बढ़िया क्यों ना हो, कभी मायके का जगह नहीं लेता है। इसलिए तुमने जो कुछ भी किया, तुम्हारा जो एक अपना ये था कि भाई आज सिनारियो था कि जो तुम बोल रही हो कि सारा वो जो सामने वाला जो है ना वही हमारा ब्रेन वॉश किया, और सामने वाले का भी किया। तुम इतनी दूध पीती बच्ची नहीं थी कि तुम्हारा जो ब्रेन वॉश था वो सामने वाले ने किया। आज तक तुम अकेले रही, तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद तुमने अकेले हर चीज़ों को हैंडल किया। जब तुम्हारे परिवार वाले, खानदान वाले आज तक तुम्हारा ब्रेन वॉश नहीं कर सके, तो इंटरनेशनल जीजा जी की क्या औकात थी। तो तुम जो अपना बिल सारा उन पे फाड़ रही हो कि उस इंसान की वजह से सारा कुछ हुआ, तो यहाँ पे तुम गलत हो। और यहाँ पे जो जीजी जी ये कह रही हैं कि इंटरनेशनल जीजा जी जो हैं वो मतलब साफ सुथरा है और सामने वाले की जो गलती है, यहाँ पे सब की गलती है। कोई 1 रुपया का गुनहगार है तो कोई 25 पैसे का है, लेकिन गलती में भागीदारी सबकी है। यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है, सब ने अपने अपने तरीके से ये किया है। और कहीं ना कहीं इसमें मैं वही बोलूँगी कि जो जूलिया आंटी हैं उनकी भी गलती है, उनके बेटे की भी गलती है। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए फ़ाइट किया, ऐसे लोगों के लिए फ़ाइट किया जो लड़की आज तक कभी भी एक बात पे कभी भी अडिग ही नहीं रही, कभी भी आज तक वो अपने एक स्टैंड पे कभी अडिग नहीं रही है। उसने बहुत बार राज परिवार से रिश्ता तोड़ा है, बहुत बार रिश्ता जोड़ा है, कभी ऑन कैमरा कभी ऑफ कैमरा करके उसने बहुत बार उस परिवार के साथ एक मतलब कभी कम्युनिकेशन गैप किया है तो कभी कम्युनिकेशन बिल्ड किया है। कभी वो मतलब नाम लेने से कतराती है तो कभी वो इस परिवार को गालियाँ खिलवाती है, कभी वो मतलब उसको कास्ट लगता है, और कभी वही लड़की एक दिन नाम ले और आज उसके भैया भाभी और मम्मी पापा हो गए। तो सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ माफ़ी कोई नहीं मांगेगा। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई माफ़ी मांगेगा। ये कंट्रोवर्सी इसी तरह से कैसे आज तक जगत दीदी के साथ चल रही है कि ना तो ये कंट्रोवर्सी अभी है ट्रेंड में, आना ही ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई है। जब जब कोई और मुद्दा आएगा तब तक वो थोड़ी चीज़ें शांत होंगी, फिर जब कोई मुद्दा आएगा ना तो ये चीज़ें फिर से आएंगी। और रही बात कन्यादान वाली बेटी को, तो कन्यादान वाली बेटी आज कितना भी रिश्ता कायम कर ले, लेकिन पहले जैसा रिश्ता तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और रही बात ये इस चीज़ का कि हमेशा हमेशा तुमको अब झुक के रहना पड़ेगा, हमेशा तुम अब कभी भी सर नहीं उठा पाओगी। ना तो तुम इन लोगों के सामने, राज परिवार के सामने तुम कभी भी सर नहीं उठा पाओगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी जो कमजोरी है ना इनको समझ पता है। और ना ही शायद तुम कहीं किसी और के साथ भी, क्योंकि तुमने जो किया है ना तुम बिल्कुल यहाँ पे गलत हो, बिल्कुल गलत। तुमने अपने आप को बचाने के लिए किसी को किसी की बलि चढ़ा दी, किसी को बलि का बकरा बना दिया।
तो चलिए, बाकी आप लोग को क्या लगता है, क्योंकि भाई यहाँ कोई माफ़ी मांगने वाला नहीं है, मुझे तो ऐसा महसूस होता है, क्योंकि दोनों जो चाची है ना, बस अब मस्त अब इसी तरह से हमारा बेटा नहीं मांगेगा, हमारी बहू नहीं मांगेगी, आपको मांगना होगा, तुम मांगो हम मांगे, तुम मांगो हम मांगे, इसी तरह से डेली के ब्लॉग्स आएंगे। अब देखना ये है। और हाँ, एक बात और, जगत भैया जो बोल रहे थे कल कि हम गए हैं लीगल करने, हम लीगल करने, तो वो गए थे अपने भाई का फ़ोन, जो उनके भाई का फ़ोन गुम हुआ था ना, उस चीज़ के लिए लीगल करने गए थे। जो उनके छोटे वाले भाई का जो फ़ोन गुम हुआ था, इसके लिए वो गए थे लीगल करने, ना कि किसी के ऊपर मतलब लीगल। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं ना, कि अपने सीधे साधे ऑडियंस को ना एकदम खड़े खड़े बेवकूफ़ बना देते हैं। क्योंकि ये कोई लीगल नहीं किए हैं, ये अपने भाई का जो इनका फ़ोन गुम हुआ है उस पर ये लीगल किए हैं, लेकिन ऑडियंस के सामने आके ये दिखाए कि देखिए हम थाने गए थे और हमने बहुत लोगों पे लीगल किया है। मतलब इतना ये लोग झूठ बोलते हैं, ये ब्लॉगर। इनके कोई भी बात का विश्वास मत कीजिए। हमेशा एक चीज़ है कि बस देखिए ब्लॉग, इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट मत होइए, बस ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए और मस्त। इन लोग के किसी भी बात का भरोसा मत कीजिए। ये जो बोल रहे हैं ये हमेशा खुद को सही और दूसरे को गलत बताएंगे, कभी भी ये अपनी सच्चाई नहीं बताएंगे, क्योंकि ये भी इंसान है भाई। कोई भी इंसान अपना जो गलती होता है बताता है, अपना गलती हर इंसान छुपाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।